COOH जो कि फॉर्मिक एसिड होता है। और फॉर्मिक एसिड चींटियों के डंक में पाया जाता है। जो हम लोग को चींटियाँ काट लेती हैं उनके डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। इसलिए जब हमें काटती हैं तब हमें काफ़ी जलन होती है। आप अगला एग्जाम्पल, ये सब चीज़ें आप नोट कीजिए क्योंकि अक्सर एग्जाम से बोर्ड में पूछी जाती हैं। HCH। अब अगला है CH3COOH। इसे कहते हैं एसिटिक एसिड। और इसका IUPAC नेम होता है मिथेनोइक एसिड। और जो इसके पहले वाला था उसे इथेनोइक एसिड कहा जाता है। ये एसिटिक एसिड जिसे आप विनेगर भी कहते हैं जो कि खाने बनाने में यूज़ होता है, ये आम का जो तोर होता है, आप लोग काफ़ी मिस जानते होंगे, जो आम का तोर होता है आम के उसमें डंडी के में पाया जाता है, उसे कहते हैं एसिटिक एसिड। वो होता है एसिटिक एसिड। ठीक है, अब इसका अगला एग्जाम्पल, अगला है टैटेरिक एसिड। टैटेरिक एसिड ये आप ऐसे ही देख लीजिए, टैटेरिक एसिड इमली में पाया जाता है। और लैक्टिक एसिड आप अक्सर आप में ज़्यादातर लोग जानते होंगे लैक्टिक एसिड क्या होता है। लैक्टिक एसिड जिससे दही बनती है उसे लैक्टिक एसिड कहते हैं, वो भी एक तरह की एसिड होती है। और अगला टाइप है स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ये भी पेपर में अक्सर पूछा जाता है। दोज एसिड विच कैन ईजिली रिलीज देयर H+ आयन इन वाटर और एक्वस सॉल्यूशन, उसी को एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब जो इजीली डिजॉल्व हो जाए और इजीली H+ आयन रिलीज हो जाए उन्हें स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। इसका एग्जांपल है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। और HNO3 बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं लेकिन है बाकी एसिड के मुकाबले। वीक एसिड्स आर दोज एसिड which not release their easily H+ ion in their aqueous solution or water are called weak acid। इसका एग्जांपल है H3PO3, HCHO3, इसके मैंने आपको नाम बता दिए हैं। आपको मैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ। जो एसिड होते हैं उन्हें बोरेक्स ग्लास में स्टोर किया जाता है। ये अक्सर पेपर में आता है इसलिए आपको बता रहा हूँ मैं। एसिड्स को बोरेक्स ग्लास में स्टोर किया जाता है। वो बहुत स्ट्रॉन्ग ग्लास होते हैं, मतलब वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, हालांकि अगर उनको ज़मीन में लोग पटके तो वो आसानी से टूट जाएंगे, बट वो इतनी ज़्यादा हीट सह सकते हैं कि हम लोग के घर में उनमें खाना बन सकता है, लेकिन वो टूटेंगे नहीं। और आपको एक और चीज़ बता दूँ, जब एसिड्स को डाइल्यूट किया जाता है, जब एसिड्स को डाइल्यूट किया जाता है तो कभी भी एक साथ एसिड्स को पानी में नहीं उड़ेला जाता, ना कि पानी को एसिड्स में उड़ेला जाता है। उनको डाइल्यूट करने का, उसे डाइल्यूशन कहते हैं, एक तरीका होता है। समझ लीजिए, ये हो गया हम लोग का जार जिसमें हम लोग का पानी भरा हुआ है, पूरा जिसमें पानी भरा हुआ है। इसमें एक नोज़ल के द्वारा ड्रॉप करके एसिड इसमें छोड़ा जाता है, ड्रॉप करके, और स्पैचुला से या फिर किसी ग्लास रॉड से इसे मिक्स किया जाता है। मिक्स करते रहते हैं, फिर ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड को पानी में डाला जाता है। ये हो गया, इसे डाइल्यूशन ऑफ एसिड कहते हैं। इसी तरह एसिड को डाइल्यूट किया जाता है। अगर बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है उसको वीक एसिड बनाया जा सकता है इस तरीके से। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और मैं मैथ्स भी पढ़ाता हूँ तो आप मेरी इसी चैनल पे मैथ्स की वीडियोज़ भी पढ़ सकते हैं। थैंक यू।